हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है उसने जाट बनाम रेस्ट की पॉलिटिक्स की है और इसीलिए जब जाटों का आरक्षण का आंदोलन हुआ था उस वक्त भी उसको भड़कने ज्यादा दिया बजाय उसको कंट्रोल करने के। तो क्या बीजेपी को ये लग रहा है कि ये जाट लड़कियां हैं एक खास अखाड़े से आती हैं, जितना ये बोलेंगी उतना ही नॉन जाट जो है वो हरियाणा का पोलराइज होगा और उसका राजनीतिक फायदा होगा? क्या ये सोच काम कर रही है? हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, और अर्ली डेज है ये कहना कि इसका पॉलिटिकल असर क्या होगा फाइनली जाके। लेकिन जो भी मैं जिन जिन से मिली, जैसा मैंने कहा कि बाजार में जहाँ की आसपास के गांवों से लोग आते हैं, हर कम्युनिटी के लिए, उसमें राजपूत भी थे। जैसा मैंने कहा कि किसी को ये नहीं लगा कि एक्शन नहीं लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। और आशुतोष, कई बार ऐसा होता है ना कि अब नॉन जाट जाट वर्सेस होगा कि नहीं अगले साल मुझे मालूम नहीं। अभी एक साल है, किस तरह से ये सब हैंडल होगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, टू अर्ली टू से। लेकिन मैं मानती हूँ कि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स से ऊपर होने चाहिए। और महिला का ये कहना कि मेरे साथ इस तरह का शोषण हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज है। उसको कंप्लीटली नकार देना या उसको सही नहीं मानना, मतलब उसको बेसिस नहीं मानना कि अभी एक्शन, बाद में हम देखेंगे इंक्वायरी में क्या निकलता है, रीइंस्टेट हो जाएंगे अगर सही है। बट कुछ एक्शन जिससे महिला को लगे कि मेरी बात को तूल दी गई है, क्योंकि लाइटली महिला ये नहीं कहती है। तो मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान में ये नहीं होता कि हम आगे जाके कॉन्फिडेंट नेशन नहीं बन पाएंगे, अगर हमारी महिला सिर ऊंचा करके नहीं चल पाती और सुरक्षित नहीं रह पाती, तो बाकी सब चीजें बिल्कुल गौण हैं। निर्या जी, जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत हुई और उसके पहले मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत हुई है, आपको क्या मूड लगा? क्या आपको लगता है कि अभी एक बहुत बड़े आंदोलन में धीरे धीरे तब्दील होता जा रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती? और कार्रवाई का मतलब गिरफ्तारी। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि 9 तारीख के पहले अगर आप गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो फिर हम और कुछ करेंगे। आपको लगता है कि बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा यहाँ पे अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो? देखिए, असंतोष बढ़ता जाएगा, बड़ा आंदोलन खड़ा होगा कि नहीं, लेकिन एक नेगेटिव मैसेज तो चला गया है। और अगर डिफ्यूज करना है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और अब यूपी के खाप इसमें कूदे हैं, टिकैत, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के कूदे हैं। क्या वो वहां आंदोलन खड़ा पाएंगे, कर पाएंगे? योगी सरकार काफी मजबूत है। राजस्थान में होगा जहां जाट है, हरियाणा में तो जाट नॉन जाट हरियाणा की प्राइड का इश्यू बनता चला जा रहा है। अब वो बड़ा बन पाएगा कि नहीं मैं नहीं कह सकती, लेकिन प्रधानमंत्री की अपनी पॉलिटिक्स जो महिला के प्रति रही है उस पे धक्का लग सकता। और मैं मानती हूँ कोई भी पार्टी आज महिला को नकार नहीं सकती, गौण नहीं कर सकती है, क्योंकि महिला एक नई जाति के रूप में उभर रही है, एक नया वोट बैंक के रूप में उभर रही है। तो इसको नकार देना ये मेरी समझ में नहीं आता, पॉलिटिकली भी समझ में नहीं आता। निर्या जी, जब तक मैंने आपका आर्टिकल नहीं पढ़ा था, जब तक मैंने आपकी रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, तो हमारे मन में भी यह सवाल था कि शायद हरियाणा में जाट कम्युनिटी बहुत नाराज होगी लेकिन बाकी कम्युनिटीज पर उतना असर नहीं पड़ेगा। और हम लोग शायद ये भी इस बात को समझ रहे थे कि जो जाट कम्युनिटी है वो राजस्थान में भी बहुत प्रभावी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी प्रभावी है, दिल्ली में भी एक तबका है जो जाट कम्युनिटी को बिलोंग करता है। लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में यह हरियाणा की अस्मिता और वहां के प्राइड का प्रश्न बन गया है। लेकिन फिर आपने ये भी कहा है कि महिलाओं के अंदर जो मोदी जी को लेके एक आस्था थी उसमें भी एक गहरे दरार दिखाई पड़ना शुरू हो गया है। और अगर हरियाणा से बाहर अगर देखें तो क्या राजस्थान में भी फर्क पड़ सकता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी फर्क पड़ सकता है इसका? देखिए, उस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती। पढ़ सकता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा जाके कि लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में। यूपी का भी टू अर्ली है, हालांकि ये लोग इसको उठा रहे हैं और कई लोग हरियाणा से वो महापंचायत में जा रहे थे जो मुजफ्फरनगर में हुई 2 दिन पहले। लेकिन किस तरह से फैलेगा
और मैंने एक चीज लिखी है जो कि ऑनलाइन एडिशन में आया है कि जब महेंद्र सिंह टिकैत ने अपना धरना शुरू किया था 1998 में, फर्टिलाइजर प्राइसेस के राइज के अगेंस्ट किया था, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी दिन सोमपाल जो कि कृषि मंत्री थे उनके कहा कि तुरंत जाओ और उनसे बातचीत करो, क्योंकि जब असंतोष शुरू होता है ना तो उसको बढ़ते टाइम नहीं लगता है, उसको शुरू में ही पकड़ लेना चाहिए। तो मैं बहुत वाइज बात की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो क्यों ये बढ़ता चला जा रहा है, क्यों नहीं इतने सप्ताहों से मान लो कांग्रेस इसमें कूदी और कांग्रेस कूदेगी, वो मान के चलना चाहिए। उनके लिए तो बहुत अच्छा है बहते पानी में हाथ धोना, फायदा उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन भाजपा को, सरकार को तो इसको डील करना पड़ेगा ना। आप क्योंकि कांग्रेस कूदेगी तो आप उसको नजरअंदाज कर दें तो समझ में नहीं आता। बट नीरजा जी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ये दोनों बहुत ही एस्टूट पॉलिटिशियन है और शायद इनकी कामयाबी का सबसे बड़ा कारण भी यही है। गुजरात में लगातार चुनाव जीतना, उसके बाद 2 बार केंद्र में चुनाव जीतना, ज्यादातर राज्यों के अंदर चुनाव जीतना, वो हमसे ज्यादा ग्राउंड को समझते हैं वो लोग। उसके बावजूद भी 4 महीने हो गए और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसको किस अर्थ में देखा जाए? क्या ये जिद है या उनको लगता है कि इसका कोई राजनीतिक असर उनकी पार्टी पर नहीं पड़ने वाला है? हो सकता है ये हो कि ठीक है, जाट नाराज है, पर पिछली बार भी जब इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में तो फार्मर्स एजिटेशन था, जाट नाराज था, पर इलेक्शन में तो हमने मैनेज कर लिया ना। वेस्टर्न यूपी में हम जीत गए ना, बहुत कन्विंसिंगली जीत गए। तो यहाँ भी ठीक है, मैनेज हो जाएगा, हो सकता है, ये मानते हैं। लेकिन इसका असर सिर्फ जाट और हरियाणा तक सीमित नहीं है, ये असर महिला पे पड़ने वाला है। और महिला, जैसे मैंने कहा, एक उभरती हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक नई जात की तरह उभर रही है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। पॉलिटिक्स को छोड़ भी दीजिए, ना करना चाहिए।